सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय लोकतंत्र पढ़ेंगे। किसी भी समाज के सदस्यों के हित एवं समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकती। समाज में रह रहे लोगों या समूहों के हित में अंतर्विरोध हो सकता है, जो टकराव और अराजकता का कारण बनता है। ऐसी परिस्थिति में शक्तिशाली लोगों का ही साम्राज्य होता है। अतः कानून व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों में सहयोग को सुनिश्चित करने, सामूहिक निर्णय लेने एवं व्यवस्था को बनाए रखने हेतु हमें एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यही राजनीतिक संगठन हमारे समक्ष सरकार के रूप में सामने आया है। आज विश्व भर में मुख्यतः 3 प्रकार की सरकारें अस्तित्व में है: लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। यह 3 महत्वपूर्ण अस्तित्वमान व्यवस्थाएं हैं। वस्तुतः अध्याय में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में, हमारे विश्व में, अन्य देशों में किस तरह के सरकार, किस तरह से व्यवस्थाएं चलाई जा रही है और किस तरह से हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी समाज में के सदस्यों के अलग अलग समस्या हो सकती है। हर समाज में रहने वाले सदस्य जो होते हैं उनकी अलग समस्याएं हो सकती है, उनका अलग विचार हो सकता है। समाज में रह रहे लोग एक समूह के हित के लिए हमें उनको कैसे सुचारू रूप से, समाज में रह रहे सभी लोगों के हित के बारे में हम सोचें और उनको हम सुचारू रूप से कैसे चलाएं। अगर इसको चलाने के लिए इसके आगे से समाज में रहने वाले लोगों और उनके समूहों के हित में अंतर्विरोध हो सकता है, आपस में टकराव हो सकता है, और ऐसा होने से समाज में अराजकता, टकराव की स्थिति का कारण ये भी हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति के लिए एक शक्तिशाली लोगों का ही साम्राज्य होता है। उसमें जो सुपर होते हैं वही अपने आप को मान लेते हैं, सोचते हैं कि समाज में अगर किसी शक्तिशाली संगठन उस पर काम नहीं करे तो आपस में लोग जो अपने आप को सुपर मानेंगे वही समाज में अपने आप को आगे सर्वश्रेष्ठ मानने लगेंगे और सोचेंगे कि समाज के लोग हमारे अनुसार काम करें। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा है नहीं। इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने के लिए, देने के लिए, प्राप्त करने के लिए और सामूहिक निर्णय लेने के लिए एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और यही राजनीतिक संगठन हमारे समाज में हमारे समक्ष एक सरकार के रूप में हमारे सामने होते हैं। आज विश्व भर में 3 प्रकार की सरकार का अस्तित्व है, हमें हमारे सामने दिखाई देता है। कौन कौन? तो पहला है लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र और तीसरा तानाशाही। तो ये 3 महत्वपूर्ण अस्तित्वमान हमारे विश्व में के देशों में हैं। वस्तुतः अध्याय में हम इन्हें आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र क्या है? साधारण शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ आम जनता के शासन से है। लोकतंत्र सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है। जनता ही सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति या संस्थान उससे ऊपर नहीं है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा उसे सरकार को बदल भी सकती है। जनता ही सरकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति देती है। पहले इतने को हम लोग समझते हैं। अब लोकतंत्र क्या है? तो इसको हम लोग ये माने कि साधारण शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ ये होता
है कि आम जनता के शासन से संबंधित है ये लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र सरकार का वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने सरकार का चुनाव करती है, उसको चुनकर भेजती है, उसी की सरकार होती है। यानी जनता का मत जिसको मिले सरकार उसी का बनता है। लोकतंत्र में सरकार अपनी मर्जी से नहीं चलती है, जनता जिसे चुनकर भेजेगी उसी की सरकार बनेगी। जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बन सकती है। तो इसमें जनता ही सर्वश्रेष्ठ होता है और कोई भी व्यक्ति या संस्थान इसके ऊपर नहीं है। मान लीजिए हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर जनता हमें नहीं चाहेगी तो उस पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। जनता जिसको चाहती है उसी को अपना सरकार चुनती है और सरकार चलाने की शक्ति देती है। सरकार जनता के प्रति भी उत्तरदायी रखता है कि जिस जनता ने हमें चुनकर हमें सरकार में बिठाया है तो हम उस जनता का ख्याल रखें और उसके हर एक कार्य को पूरा करने का वो निर्णय लेता है, कोशिश करता है कि सरकार जनता के हित के बारे में सोचे और जनता संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा उन्हें सरकार को बदल भी सकता है। अगर जनता सरकार चुनकर भेजती है और सरकार काम अगर ठीक से नहीं किए तो अगली बार उसको जनता जो है वो हटा भी सकती है। जनता को ये ताकत है। जनता सरकार को शक्ति चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मतदाता के रूप में मत देकर प्रदान करती है। वस्तुतः आम जनता किसी व्यक्ति विशेष या प्रतिनिधियों को अपना मत देकर चुनती है। वही चयनित प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। इस अवस्था में सरकार को अपनी क्रियाओं का वर्णन एवं अपने निर्णयों को जनता के समक्ष रखना और सही साबित करना होता है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जनता सरकार को शक्ति चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मतदान के रूप में मत देकर प्रदान करती है। अब सरकार कैसे चुनती है? तो वोट डालती है। वोट देने का अधिकार किसको होता है? तो जो भारत का नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, 18 साल से अधिक हो, वो भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उन्हें सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो अपना मत वोट डालकर सरकार को चुनती है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जनता जिसको अधिक से अधिक वोट देती है, जिसका बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है। तो वोट डालकर जनता जो है वो सरकार को चुनती है। यही चयनित प्रतिनिधि जिसका चयन जनता ने किया वही मिलकर सरकार बनाते हैं और सरकार के रूप में बैठकर जनता के लिए कामकाज करते हैं। इस व्यवस्था में सरकार को अपनी क्रियाओं का वर्णन, अपने निर्णयों को जनता के समक्ष रखना पड़ता है। अब इसमें क्या करता है सरकार, क्या करती है, वो कौन सा काम कर रही है, जनता के लिए क्या करने वाली है, ये सभी प्रस्ताव जो है वो जनता के समक्ष उसको रखना पड़ता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में हैं। कहाँ कहाँ लोकतंत्र है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे और भी बहुत से राज्य हैं जहाँ लोकतंत्र की सरकार चलती है। अब हम लोग राजतंत्र पढ़ेंगे। राजतंत्र में राज परिवार का प्रमुख ही देश का प्रधान होता है।
राजतंत्र में राजा या रानी का उत्तराधिकारी वंशानुगत क्रम के आधार पर उसका करीबी रिश्तेदार अधिकांशतः बड़ा बेटा ही होता है। राजतंत्र में राजा या रानी अपने मंत्रियों एवं सलाहकारों के छोटे समूह की मदद से निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। राजा या रानी को न तो अपने कार्यों का वर्णन करना होता है और न ही अपने निर्णयों को किसी के समक्ष सही साबित करना होता है। आज राजतंत्रीय व्यवस्था मोरक्को, सऊदी अरब और जॉर्डन आदि देशों में विद्यमान है। अब चलिए हम लोग राजतंत्र को समझते हैं। राजतंत्र लोकतंत्र से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। भारत में भी इस तरह की परंपरा थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद इस तरह की परंपरा हमारे देश से समाप्त हो गई। राजतंत्र में राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है और राजतंत्र में राजा या रानी का उत्तराधिकारी ही वंश के आधार पर, अगर कोई राजा है तो उसका बड़ा बेटा या उसी का कोई फिर राजा बन सकता है। दूसरे, तीसरे या अन्य किसी और व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वो वंशानुगत क्रम चलता है कि उसके बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, उसके बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। इस तरह की परंपरा होती है। और इसमें क्या होता है कि राजतंत्र में राजा या रानी अपने मंत्रियों और सलाहकारों के छोटे समूह की मदद से ही कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अब उन्हें प्रजा का मत लेने का, उनको जानने का कि प्रजा क्या सोचती है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमारे लिए, ये सब वो कुछ नहीं सोचता है। बस मंत्री और सलाहकार से थोड़ा बहुत विचार विमर्श करके वो बड़ा से बड़ा निर्णय ले सकता है और इस तरह से वो शासन व्यवस्था अपना चलाता है। राजा या रानी को ना अपने अब वो क्या काम करने वाला है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन से नियम कानून राज्य में चलाएंगे, उसको उसे जनता के समक्ष रखने का कोई ये नहीं है कि हम रखें, क्योंकि ये राजतंत्र है, अपनी मर्जी से काम करना है, जनता का निर्णय जानना कोई इसका मतलब नहीं रह जाता है यहाँ। अभी राजतंत्रीय व्यवस्था में बहुत से विश्व के देश हैं, जैसे मॉस्को, सऊदी अरब और जॉर्डन आदि देशों में अभी भी राजतंत्र की व्यवस्था है। अब आगे हम लोग तानाशाह पढ़ेंगे।